Welcome to Chemistry Academy, Fajandar High School and Junior College, Wahur. Dear student, now our today's point is limiting reagent. Now our current topic is Introduction to Analytical Chemistry, and so far in case of Introduction to Analytical Chemistry, the point which we have covered or which we have discussed are what is analytical chemistry, वो हमने discuss किया. What is analysis, different types of analysis, that is qualitative and quantitative analysis. Then most important concept, what is stoichiometry, calculation based on stoichiometry, how stoichiometry related to mole concept with some numerical problems we have discussed in 2-3 lectures, video lecture. Now today we are going to start the most important part of your topic, Introduction to Analytical Chemistry, that is limiting reagent. आपके नीट के क्वेश्चन पेपर में एवरी ईयर डेफिनेटली यू विल गेट वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट. मतलब वो आपको एक रिएक्शन देता है एंड पूछता है फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएक्टेंट या फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट. हर साल एक क्वेश्चन रहता है ये कंसेप्ट पर. नाउ सिंपल टेक्निक अपन डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट फॉर योर नीड पर्पस. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट. यहां से अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट. नाउ लिमिटिंग रिएजेंट in simple word we can say the reactant या the reagent which is in limit. ऐसा रिएक्टेंट या ऐसा रिएजेंट जो लिमिट में रहता दैट इज कॉल्ड एज अ लिमिटिंग रिएजेंट. अब ये तो अपना एक ऑर्डिनरी डिस्कशन हो गया, एक कॉमन पॉइंट हो गया कि द रिएजेंट विच इज इन लिमिट दैट इज कॉल्ड एज अ लिमिटिंग रिएजेंट. बट एक्चुअली हाउ टू डिफाइन द लिमिटिंग रिएजेंट, कैसा मैं डिफाइन करूंगा लिमिटिंग रिएजेंट को. द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन small quantity, the reactant which is present in small quantity या the reactant which is first consumed disappear हो जाता है. the reactant which is first consumed in a chemical reaction then reaction stop, that reactant is called as a limiting reagent. what is limiting reagent, किसको बोलूंगा मैं limiting reagent? the reactant, yes, the reactant which is first consumed disappear हो जाता है, which is first consumed in a reaction then reaction stops. okay, then reaction stop is called limiting reagent. then रिएक्शन स्टॉप इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट. किसको बोलेंगे अपन लिमिटिंग रिएजेंट? द रिएक्टेंट विच इज फर्स्ट कंज्यूम्ड डिसअपियर फिनिश हो जाता है इन अ रिएक्शन देन रिएक्शन स्टॉप इज कॉल्ड एज अ लिमिटिंग रिएजेंट. ये तो हो गया आपका बुक का लैंग्वेज. अब देखो ये पॉइंट को वी विल डिस्कस by taking two different examples. यहाँ अपन दो different examples लेंगे. one example related to your day to day life and one example based on NEET concept with different problems we will discuss. अब देखो मैं आपको बोलता हूँ suppose we have to prepare a tea. किसी को चाय बनाना है. now what are the constituent particle of tea? किससे मिलकर बनता है टी? यू कैन से टी पाउडर, शुगर, मिल्क एंड वाटर. नाउ वाटर इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, लेट इट बी. आपके पास में सपोज 50 ग्राम शुगर है एंड 1 कप ऑफ मिल्क. 50 ग्राम शुगर एंड 1 कप ऑफ मिल्क. सपोज वन पर्सन रिक्वायर्ड 1 cup of milk and 10 gram of sugar for tea. एक आदमी को कितना लग रहा है? 1 cup of tea, 1 cup of milk and 10 gram sugar. टोटल शुगर कितना है आप लोगों के पास में? 50 ग्राम.
मिल्क कितना है 1 कप। चाय बनाने के लिए एक आदमी को चाय बनाने के लिए कितना मिल्क लग रहा 1 कप, लेकिन शुगर कितना लग रहा 10 ग्राम। अब आपके पास में जो शुगर का क्वांटिटी है दैट इज 50 ग्राम। इफ 1 पर्सन रिक्वायर्ड 10 ग्राम, सो 50 ग्राम में मैं कितने लोगों की चाय बना सकता? डेफिनेटली 5 लोगों की। बट वी आर हैविंग ओनली 1 कप ऑफ मिल्क एंड 1 पर्सन रिक्वायर्ड 1 कप ऑफ मिल्क। मेरे पास में मिल्क एक ही कप है। अब 50 ग्राम शुगर है, 1 कप ऑफ मिल्क है यार, मुझे चाय बनाना है, तो मैं कितने लोगों की चाय बना सकता? ओनली 1। ओनली 1। सो हेयर आवर प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन, प्रोडक्ट मतलब अपना जो टी मेकिंग प्रोसेस है वो अब यहां पर किस पर डिपेंड हो गया है? मिल्क पर। क्योंकि मेरे पास में एक ही कप मिल्क है, मैं कितने लोगों का चाय बनाऊंगा? सिर्फ एक लोग का। नाउ मिल्क इज द लिमिटिंग रिएजेंट विच इज फर्स्ट कंज्यूम्ड, जो पहले खत्म हो जाता है, एंड देन रिएक्शन मतलब आपका प्रोसेस स्टॉप हो जा रहा है। अब मैं उसके बाद बाकी लोगों के लिए चाय बना सकता है क्या? नो, दैट मिल्क इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये था आपका डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल, एक ऑर्डिनरी एग्जाम्पल। नाउ फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू अपन स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड हाउ टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। सो लेट मी नो व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। सो द रिएक्टेंट विच इज फर्स्ट कंज्यूम्ड, जैसे आपका मिल्क खत्म हो गया था, उसके बाद आप चाय बना ही नहीं सकते। द रिएक्शन in which the reactant which is first consumed in a reaction, then reaction stop is called as a limiting reagent. Now note down this definition of limiting reagent. उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे how to find out the limiting reagent. ये नोट डाउन करो जल्दी से। Okay, now our concept to find out the limiting reagent. अब देखो limiting reagent फाइंड आउट करना है। सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, वन क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस, देन find out, this question is given to you, then find out limiting reagent, then find out limiting reagent। अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। नाउ व्हाट इज योर क्वेश्चन? क्या आपका क्वेश्चन है? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस, देन find out the limiting reagent. Here the reaction between hydrogen and chlorine. So first write our desired reaction. आप लोग लिख सकते हैं। Now our required reaction or we can say desired reaction is as follows. और वो reaction क्या आएगा? H2 plus Cl2 convert into twice of HCl. Now HCl is a gas, chlorine gas and hydrogen is gas। और ये reaction सबको मालूम। When H2 react with Cl2, it convert into twice of HCl, and in this case we have to find out the limiting reagent। यानी मेरे पास में हाइड्रोजन एक्ट एज अ लिमिटिंग रिएजेंट और क्लोरीन एक्ट एज अ लिमिटिंग रिएजेंट, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। मुझे वो फाइंड आउट करना है कि ये जो दो रिएक्टेंट है इसमें से विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो एक सिंपल मैं आपको ट्रिक बताता हूं टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। फाइंड आउट मोल्स टू stoichiocoefficient ratio। फाइंड आउट मोल्स टू stoichiocoefficient ratio। मतलब मैं पहले क्या फाइंड आउट करूंगा? अब मोल्स मतलब n, आप सबको मालूम है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री अपने सॉल्व किए। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब मुझे किसका रेशियो फाइंड आउट करने का है? मोल्स टू दी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मैं हर रिएक्टेंट का ये रेशियो फाइंड आउट करूंगा। वो कैसा अपन देखेंगे। और जिसका भी ये रेशियो मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो लोएस्ट रहेगा, दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। First we will find out the n means moles to stoichiometric coefficient ratio। मैं ये रेशियो फाइंड आउट करूंगा हाइड्रोजन का, सेम रेशियो फाइंड आउट करूंगा Cl2 का, एंड जिसका भी ये रेशियो लोएस्ट रहेगा, कम रहेगा, दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट।
Are you getting my point? With two examples and one homework, we will try to cover. Now, अपना point क्या है? First, find out the ratio of moles to stoichiometry. हाइड्रोजन के लिए अपन फाइंड आउट करेंगे. Now, moles to stoichiometry ratio of हाइड्रोजन. पहले ये फाइंड आउट करेंगे. अब देखो, स्टोइकियोमेट्री रेशियो सबको मालूम है. हेयर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन या 1 हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 क्लोरीन टू फॉर्म 2 हाइड्रोजन क्लोराइड. मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा n मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. कैसा फाइंड आउट करेंगे अपन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन? सो दैट इज वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन. Weight of hydrogen upon molecular weight of hydrogen. Now, weight of hydrogen is given. What is weight of hydrogen? 1 gram. Weight of chlorine 1 gram. Okay. So, right here 1 divided by molecular weight of hydrogen. Number of times अपने डिस्कस की. How to find out the molecular weight of hydrogen? कैसा find out करूँगा मैं molecular weight? Addition. Sum of the atomic weight. Now, hydrogen atomic weight is 1. H2 means here atomic weight 1 plus 1. So, molecular weight become 2. So, this become 1 by 2. 1 by 2 means your answer is 0.5 moles. आपका आंसर क्या आएगा? 0.5 मोल्स. अब ये क्या आ गया आपका? वैल्यू ऑफ n मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. नाउ फाइंड आउट दिस रेशियो. अब मुझे अगर ये रेशियो फाइंड आउट करना है, स्टोइकियोमेट्री रेशियो ऑफ hydrogen. So to find out the stoichiometry ratio of hydrogen, what we will do here? क्या करेंगे अपन यहाँ पर? So right here moles of hydrogen divided by stoichiometric coefficient of hydrogen. So this become moles of hydrogen कितना आया? 0.5. Now stoichiometry of hydrogen कितना है? 1. अपन क्या बोल रहे हैं? 1 hydrogen react with 1 chlorine. Okay, so this become 1. So here the stoichiometry ratio, moles to stoichiometry ratio of hydrogen is 0.5. Moles to stoichiometry ratio of hydrogen is 0.5. कैसा फाइंड आउट किया अपन ने? पहले क्या फाइंड आउट किया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन? क्या फॉर्मूला आएगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. वेट ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन 1 ग्राम. मॉलिक्यूलर वेट कहां से आया? एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन 1. यहाँ H2 है तो एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा उसका? 2. सो 1 डिवाइडेड बाय 2, ये 0.5 क्या हो गया? n, वैल्यू ऑफ n. नाउ स्टोइकियोमेट्री कहां से लाया मैंने? 1 हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 Cl2. नाउ फाइंड आउट फर्स्ट. Here we have find out the ratio of moles to the stoichiometry for hydrogen. अब find out करो ratio of moles to stoichiometric coefficient of Cl2. अब मुझे ये find out करना है. अब SC stoichiometric coefficient. अब क्लोरीन का यहाँ कितना है? 1. So SC मेरा 1 हो गया. Now N means mole of chlorines. Find out करो. How to find out the value of N? So weight of chlorine upon molecular weight of chlorine. Weight of chlorine is given 1 gram divided by molecular weight of chlorine. अब यहाँ पर Cl2 है. एक Cl का है 35.5. आपको मैंने सेकेंड वीडियो लेक्चर में पूरी लिस्ट दिया था. एटॉमिक वेट हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, क्लोरीन Cl 35.5, सोडियम 11, 23, मैग्नीशियम 24. ओके, वो लिस्ट आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा. नाउ 1 Cl 35.5. नाउ Cl2 इज गिवन, सो 35.5 प्लस 30.5. सो दिस बिकम 71. अब देखो इसका रेशियो आ रहा था 1/2, दैट इज 0.5. इसका रेशियो आ रहा 1/71. अब 1/71 अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. नो नीड टू सिंप्लीफाई दिस. ओके, सिंप्लीफाई दिस, यू विल गेट हेयर 0.014. अब ये देख के भी आप लोग बोल सकते हैं कि किसका रेशियो लोएस्ट रहेगा. नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ n फॉर Cl2. नाउ हेयर n by SC of Cl2
is equal to 0.014 divided by what is the value of stoichiometric coefficient for Cl2. कितना Cl2 है यहाँ पर 1, तो Sc का वैल्यू क्या आएगा 1. दिस बिकम 0.014. नाउ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स to the stoichiometric coefficient for Cl2 is 0.014 and for hydrogen is 0.5. Okay, see now here this ratio is 0.5 and this one is 0.014. किसका रेशियो लोएस्ट है? हाइड्रोजन का रेशियो लोएस्ट है या क्लोरीन का रेशियो लोएस्ट है? रेशियो ऑफ मोल्स टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका लोएस्ट है? क्लोरीन का. सो विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट? अब आप लोग मुझे बोलो कि यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो आपका कंक्लूजन आएगा क्लोरीन. Cl2 एक्ट एज अ लिमिटिंग रिएजेंट बिकॉज द रेशियो ऑफ मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर Cl2 is lowest, that is 0.014. so this is called as the limiting reagent. जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करेगा एंड वंस क्लोरीन इज डिसअपियर्ड रिएक्शन विल स्टॉप. ओके, दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट. ये मेथड रहता लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने का. सो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, सो फर्स्ट टेल मी व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट. What is limiting reagent? The reactant which is first consumed in the reaction and then reaction stop. ऐसा रिएक्टेंट जो पहले फिनिश हो जाता और उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाता, दैट इज कॉल्ड एज अ लिमिटिंग रिएजेंट. एंड माय सिंपल ट्रिक, डोंट फॉलो योर स्टेट टेक्स्ट बुक, ये मेथड फॉलो करो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर योर JEE एंड फॉर योर नीट प्लस फॉर रेगुलर सिलेबस आल्सो. मैं कैसा फाइंड आउट करूंगा लिमिटिंग रिएजेंट? मैं रेशियो फाइंड आउट करूंगा. कौन सा रेशियो? मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ओके, तो उसके लिए पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और फिर उसका स्टोइकियोमेट्रिक चेक करो एंड दिस रेशियो फाइंड आउट करो, और जिसका भी रेशियो लोएस्ट रहेगा दैट इज योर लिमिटिंग रिएजेंट. Now this is a simple trick to find out the limiting reagent. Now note down this point, then we will proceed for the second example. Note down all this point. Now next question is given. See here 16 gram of methane. Here question is given 16 gram of methane burn with 16 gram of oxygen. Simple, it is the example of combustion reaction. 16 gram of methane combust या burn with 16 gram of oxygen. Find out the limiting reagent. आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, find out the limiting reagent. Now this question is given to you. 16 gram of methane burn with 16 gram of oxygen. Find out the limiting reagent. देखो डेफिनेटली मैं ये आपको सॉल्व करके बताऊंगा. फर्स्ट जस्ट रिवाइज व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट. व्हाट इज अ मेथड ट्रिक टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट. क्या ट्रिक रहती है मेरी लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने की? फर्स्ट वी विल राइट द डिजायर्ड रिएक्शन. मैं पहले रिक्वायर्ड रिएक्शन लिखूंगा, उसके बाद में अपन रेशियो फाइंड आउट करेंगे. कौन सा रेशियो? मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब N/Sc, और जो भी रिएक्टेंट का N/Sc रेशियो लोएस्ट रहेगा, सबसे कम रहेगा, दैट इज माय लिमिटिंग रिएजेंट. वो क्या हो जाएगा मेरा लिमिटिंग रिएजेंट. करने का स्टार्ट. नाउ टेक राइट द डिजायर्ड रिएक्शन. The reaction is as follow. Now it is a combustion of methane CH4 plus O2 convert into. अब everyone knows when hydrocarbons burn, जब भी मैं हाइड्रोकार्बन को बर्न करूंगा, हाइड्रोकार्बन दैट इज मीथेन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इट कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. काय में कन्वर्ट होता है? इट कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ये आपके 10th में भी एग्जांपल है. ओके, नाउ मीथेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, बर्न विथ ऑक्सीजन, इट कार्बन कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू वाटर मॉलिक्यूल. नाउ बैलेंस द रिएक्शन.
to satisfy the law of conservation of mass. मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाइड करने के लिए रिएक्शन को क्या करूंगा, बैलेंस करूंगा. कैसा अपन रिएक्शन बैलेंस करेंगे, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है पता है, जितना रिएक्टेंट में कार्बन रहेगा. ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, जितना रिएक्टेंट में क्या रहेगा, कार्बन. अब मीथेन में कितने कार्बन है, 1, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना बनेगा, 1. नाउ वाटर कितना बनेगा, हाफ ऑफ द हाइड्रोजन, मतलब रिएक्टेंट में जितने हाइड्रोजन रहेंगे उसका आधा वाटर मॉलिक्यूल बनेगा. अब यहां पर 4 हाइड्रोजन है, सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर विल फॉर्म, कितने मोल्स यहां वाटर बनेगा, 2 मोल्स. कितने मोल्स यहां वाटर बनेगा, 2. नाउ हियर कार्बन एंड हाइड्रोजन आर बैलेंस. आपका टॉपिक दिया हुआ है केमिकल रिएक्शन, उसमें आपने बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन 10th में स्टडी किए. नाउ CH4 में 1 कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग 1 कार्बन. हियर 4 हाइड्रोजन, 2 2s 4 हाइड्रोजन, जस्ट देयर इज नीड टू बैलेंस द ऑक्सीजन. अब मैं यहां किसको बैलेंस करूंगा, सिर्फ ऑक्सीजन को. पहले प्रोडक्ट में ऑक्सीजन काउंट करो, कितने ऑक्सीजन है, CO2 के पास 2 है एंड वाटर 2 मॉलिक्यूल्स है, सो 2 ऑक्सीजन वाटर के पास, तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए मेरे पास में, 4. नाउ रिएक्टेंट कंटेनिंग ओनली 2, सो इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2. इसको मैं कैसे मल्टीप्लाइड करूंगा, 2 से. नाउ दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो मेरा पहला स्टेप पार कर दिया मैंने, राइट द डिजायर्ड रिएक्शन या राइट द रिक्वायर्ड रिएक्शन. अब देखो मेरे पास में 2 रिएक्टेंट है. नाउ वन इज योर मीथेन एंड सेकेंड वन इज योर ऑक्सीजन. फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मोल्स टू स्टोइकियोमेट्री फॉर मीथेन. पहले मैं ये रेशियो फाइंड आउट करूंगा, देन वी विल फाइंड आउट द रेशियो ऑफ moles to stoichiometric coefficient of oxygen. And then we will decide which act as a limiting reagent. चलो करने का find out ये ratio. Now for this ratio first find out the number of moles for methane. Now here 16 gram of methane burn with 16 gram of oxygen. So write first weight upon molecular weight. Now किसका weight, methane का weight of methane is given 16. What is the molecular weight of methane? अब मुझे बोलो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन कितना आएगा. आपका पहला टॉपिक, सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, बहुत एग्जांपल सॉल्व किया अपन ने. नाउ कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है, 12. हाइड्रोजन का 1, मेरे पास कितने हाइड्रोजन है, 4, तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 4. 12 + 4 16. सो दिस मोल्स बिकम कितना हो जाएगा, 1. नाउ दिस रेशियो बिकम n बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 1/1. नाउ हियर n इज 1, ये यहां से मान रहा है, लेकिन SC कितना मीथेन यूज कर रहा मैं इधर, 1 मीथेन रिएक्ट विथ 2 ऑक्सीजन, 1 methane react with 2 oxygen, so this become 1. Now the ratio of n by SC moles to stoichiometric coefficient for methane, it is 1. Now find out for oxygen. First find out the number of moles of oxygen. So n is equal to weight upon molecular weight. Now weight of oxygen is given to you, that is 16 gram of oxygen upon molecular weight of oxygen. Now O2, 1 oxygen 16, 2 oxygen 32. So molecular weight of oxygen is 32. So this become 1/2, or we can say 0.5, 1/2 or 0.5. So this ratio of n to SC for oxygen. Now here value of n is 0.5 upon stoichiometric coefficient. अब how many oxygens are there, 2, तो इसका SC stoichiometric coefficient कितना आएगा, 2. Now calculate your answer. So this become 0.2 2s are 4, 2 5s are
10. I think this becomes 0.25. Now the ratio of stoichiometric coefficient to moles to the stoichiometric coefficient for methane is 1 and for oxygen is 0.25. So write your conclusion. What would be your conclusion? What will be your conclusion? क्या आएगा आपका conclusion? कौन limiting reagent रहेगा, मीथेन क्या ऑक्सीजन? Now the ratio for methane is 1. The ratio for oxygen is 0.25. So definitely here the limiting reagent is oxygen. कौन रहेगा मेरा limiting reagent? The limiting reagent here is oxygen. Means जैसे ही ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ये कंबशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, मीथेन का स्टॉप हो जाएगा. नाउ दिस इज अ सिंपल ट्रिक टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट. ये एक सिंपल ट्रिक है टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ आवर टुडेज पॉइंट इज व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, हाउ टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट. मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा असाइनमेंट में, formation of ammonia, that you have to solve. In formation of ammonia, which one is the limiting reagent, either nitrogen or hydrogen? Solve in your notebook and submit your assignment after reopening of our college. Assignment writing is compulsory. Okay, and your attendance also compulsory. Comments box में write only your name for your attendance. And those who have still not subscribed the channel, go and subscribe first the channel. You will get more videos, lecture based on NEET and JEE even आफ्टर ओपनिंग ऑफ योर कॉलेज आल्सो. आपके कॉलेज ओपन होने के बाद में भी ये यूट्यूब चैनल चलते रहेंगे. उस पर आप लोगों को बहुत सारे नीट और JEE के लेक्चर्स मिलेंगे. फॉर दैट पर्पज आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब करो. सो ये अपना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड सिंपल टेक्निक टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ योर टॉपिक, वन बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, नेक्स्ट वीक में मैं आपको सेंड करूंगा और उसके प्रॉब्लम डेफिनेटली अपन सॉल्व करेंगे. एंड उसके बाद के वीक में व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला and how to find out the empirical formula. Okay, so this is all about the limiting reagent. Student, limiting reagent पर एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहता है आपके नीट या JEE एग्जाम में. ओके, सो गो एंड प्रैक्टिस इज. नाउ फर्स्ट एग्जांपल जो आप लोगों ने सॉल्व किए, दैट इज रिलेटेड टू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. आई थिंक दैट क्वेश्चन वाज इन 2015. वो 2015 में क्वेश्चन आया था कि विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट. ये सब इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जस्ट उसका रेशो फाइंड आउट करो. ओके, ओरली भी आप लोग इसको फर्स्ट प्रैक्टिस करो, इसको आप लोग इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट योर लिमिटिंग रिएजेंट. थैंक यू.